हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं स्नैपी गर्ल सपना की, क्योंकि कल रात में जो है वो उनके ससुर जी का भी वीडियो आया था और उसके बाद जो है स्नैपी गर्ल का भी वीडियो सामने आया है और इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो परिवार है, क्योंकि सपना जो है, सपना और उनके सास ससुर ये दो भागों में बटे हुए हैं, यानी कि इस घर के अंदर ही दो गुट बने हुए हैं। एक गुट वो है जिसमें सपना के सास ससुर, अंशु जो कि उनकी रिलेशन में है, रिश्तेदार में है, तो राजवीर की बहन लगेगी, मुंह बोली बहन लगेगी, अपनी सगी बहन नहीं है। और साथ ही साथ जो उनके सास ससुर हैं उनके पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी जो हैं वो एक गुट है। दूसरा गुट है सपना के जो अपने रिश्तेदार हैं, माँ बाप चाचा मामा सब है, उसमें है। अब ये बहुत दिनों से चीजें चल रही थी। आप सब जानते हैं कि सपना की दो शादी हुई थी। एक शादी सूरज से हुई थी जिससे उनकी एक बेटी है। सूरज कोविड टाइम में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद सूरज के ही छोटे भाई राजवीर से जो है सपना की शादी करवा दी गई और रोड एक्सीडेंट में राजवीर की भी डेथ हो गई। राजवीर से भी सपना के पास एक बेटी है, यानी कि अभी जो है सपना दो बच्चों की माँ है, दो बेटियों की माँ है और उस घर की इकलौती बहू है। अब कायदे से होना तो क्या क्या चाहिए था कि जब इस पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा, दो बेटे चले गए बैक टू बैक, तो बहू को अपने ससुराल में होना चाहिए था कायदे से। लेकिन बहू अपना ससुराल छोड़ चुकी है, कई महीने पहले छोड़ चुकी है। अब बहू ने अपना एक नया आशियाना बसा लिया है। अब जो पेरेंट्स हैं वो बुजुर्ग हैं, 60 साल के ससुर हैं और उसी सेम एज की जो है उनकी सास है। तो ऐसे में जो है उनकी देखभाल कौन करेगा, क्योंकि दो ही बेटे थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो अंशु जो है वो सपना से पहले शायद चली गई थी, अपने घर चली गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से वो दोबारा लौट आई है और अभी वो जो है अभी उन्हीं के पास रह रही है। आना जाना उसका अपने पेरेंट्स के पास भी लगा रहता है। अब सपना को इस बात की तकलीफ है कि ये अंशु जो है वो क्यों बार बार जाके उनके सास ससुर के पास जाके रहने लग जाती है। सपना को इस बात की भी चिंता है कि उनकी प्रॉपर्टी कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंशु या उनका परिवार जो है हड़प लेगा। अब बहुत सारी बातें निकल के सामने आई। अंशु ने भी बहुत कुछ बोला सपना को, सपना ने भी बहुत कुछ बोला, पड़ोसियों ने भी बोला। वो पड़ोसी जो मतलब जिनको नहीं बोलना चाहिए था, इस पूरे मामले में नहीं आना चाहिए था, उन पड़ोसियों ने भी सपना को बदचलन तक साबित करने की कोशिश की। सच्चाई क्या है ये तो भगवान ही जानेगा। तो अब बात करेंगे हम कि कल अंकल जी का एक वीडियो आया था। वैसे तो सपना के ससुर कभी वीडियो में आते नहीं हैं, कभी वो अपना पक्ष रखते नहीं हैं। उनकी तरफ से या तो अंशु सामने आ जाती है या उनके पड़ोसी सामने आ जाते हैं। तो बड़े ही हिसाब किताब के साथ जो है सपना के ससुर बात कर रहे थे और बातों बातों में ही उन्होंने धमकी भी दे दी कि अगर मेरी सेवा नहीं हुई, मतलब जो मेरी सेवा करेगा प्रॉपर्टी उसी को जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बात सही भी लगी कि भाई देखो, ऐसा है कि जमाने में चीजें, आप अपनी जो चीजें हैं उन्हीं इंसान को दीजिए जो आपके साथ रहे, जो आपका साथ निभाए। बस इसलिए प्रॉपर्टी मत दे दीजिए कि वो आप ही के बच्चे हैं, आप ही का वंश है, फिर ऐसे तो कोई किसी की सेवा नहीं करेगा। और सेवा तो जरूरी है ना, सेवा करोगे तभी मेवा मिलेगा वाली बात होनी चाहिए। तो अब सपना ने भी अपना वीडियो बनाया और सपना ने बोला कि ठीक है, मैं 2 वक्त की रोटी तो मैं खिला दूंगी। तो मेरा सवाल यही है कि आपने पहले क्यों नहीं खिलाया, फिर पहले क्यों आप आ गई? आपको उस घर से निकलना ही नहीं चाहिए था, वो आपका ससुराल था, वो आपके सास ससुर थे, आपको उस ससुराल के बाहर कदम रखना ही नहीं चाहिए था। आपकी गलती है क्योंकि आपने किसी तीसरे को अपने घर में इंटरफेयर करने के लिए मौका दिया और इसीलिए आज लोग आपके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं। बोलनी भी चाहिए, आप डिजर्व करती हैं। आपका परिवार था, आप अपने पति के जाने के 1 साल बाद तक भी अपने परिवार को संभाल नहीं पाई। तुरंत यूं आपने अपने परिवार को अलविदा कह दिया। आपने ये भी नहीं सोचा कि मेरे सास ससुर हैं, और आपने इल्जाम भी अपने ससुर पर लगाया
कि वो मुझे गलत नीयत से देखते थे, छूने की कोशिश करते थे। तो अब जो आप वीडियो बना रही हैं और कह रही हैं कि 2 वक्त की रोटी मैं दे दूंगी, तो क्या अब आपको उनसे डर नहीं लगेगा? डर तो अभी भी लगना चाहिए ना। इंसान की फितरत थोड़े ना बदल जाती है। पहले वो आपको टच करने की कोशिश करते थे, आपके करीब आने की कोशिश करते थे, तो क्या अब नहीं करेंगे? आप किसी एक बात पर टिक के तो रहिए कम से कम, कि नहीं फाइनल है, मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। और रही प्रॉपर्टी की बात, तो प्रॉपर्टी तो उसी को, प्रॉपर्टी कायदे से उसी इंसान को मिलना चाहिए जो उनकी सेवा करेगा, फिर चाहे वो कोई भी करे। प्रॉपर्टी की लालच में ही सही, सेवा तो कोई करेगा। पुश्तैनी प्रॉपर्टी तो आपके बच्चों को ही मिलने वाली है, लेकिन जो आपके ससुर ने खुद की कमाई संपत्ति बनाई है, उस पर उनका हक है, वो चाहे किसी को भी दे। अब आप बोल रही हैं कि हाँ ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे दोनों पतियों के नाम से दान कर दे, तो आप दान करने दीजिए ना, अभी वो जिंदा है। आप क्यों बार बार ऐसा सोच रही हैं कि वो इस दुनिया में नहीं है? अभी वो जिंदा है, दोनों पति पत्नी जिंदा हैं, उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत है, जहां उन्हें चाहिए कि कोई उनकी मदद करे, जहां उनको चाहिए कि कोई उनकी देखभाल करे, कोई उनके पास रहे, उनके पास वक्त बिताए। आप तो अपने दोनों बच्चों को लेकर चली गई, इमोशनल ब्लैकमेल भी करती रहती हैं आप। आपको तो बार बार इस मुद्दे पर वीडियो बनाना ही नहीं चाहिए था। और अगर आप वीडियो बना रही हैं, आपके इतने गिले शिकवे हैं, इतने ज्यादा जो है आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, तो आप सामने जाइए, सामने जाके अपने गिले शिकवों को दूर करिए। और आपको किससे डर लग रहा है? कौन आपको मार देगा? तो फिर इसमें केस क्यों नहीं हो रहा? सबसे बड़ी बात है कि इसमें लीगल जो चीजें हैं वो तेजी से आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं? तेजी से आगे चीजें बढ़नी चाहिए। और हाँ, बार बार बोला जा रहा है ना कि इस मामले में जो है वो सब चुप है। तो देखो, जब राजवीर का एक्सीडेंट हुआ था तो उनके परिवार वालों जितने शॉक थे, जितने ज्यादा उदास थे, मेंटली जितने ज्यादा हैरेस थे, उससे कहीं कम लोग नहीं थे। आसपास के जितने लोगों ने भी सुना, इवन सोशल मीडिया पर जिस किसी ने भी सुना, सब हैरान रह गए थे, सब दंग रह गए थे। तो आप जो बोल रही हैं कि उनके पेरेंट्स ने क्यों नहीं केस करवाया, तो उनके पेरेंट्स किस स्थिति में होंगे ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनके पेरेंट्स उस वक्त बहुत बुरी हालत में थे, आप खुद बुरी हालत में थी। तो क्या आपसे ये उम्मीद की जाए कि आप उस वक्त अपने पति के गम को छोड़कर आप केस करवाना शुरू कर देती? लेकिन जो आपके आसपास के लोग थे, आपके पेरेंट्स थे, फिर चाहे राजवीर के रिश्तेदार थे, वो क्यों नहीं केस करवा पाए? उन्होंने क्यों नहीं ये स्टेप उठाया? एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया, वो वाकई में एक्सीडेंट था या कोई साजिश थी, ये आज तक क्यों नहीं पता चल पाया? क्यों नहीं इस केस से अभी तक पर्दा हटाया है कि वो कौन था जिसकी गाड़ी से राजवीर का एक्सीडेंट हुआ? क्या ये बात बहुत मुश्किल थी? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी। अगर इस बात पर थोड़ा सा भी कंसर्न जताया होता आपके परिवार के द्वारा या राजवीर के फैमिली के द्वारा, तो ये बात आज एकदम पानी की तरह साफ होता। सबको पता होता कि कौन आरोपी है, कौन आरोपी नहीं है। लेकिन आप सब में से किसी ने जहमत ही नहीं उठाई। आप घर छोड़ने का साहस दिखा सकती थी, लेकिन आप उससे आगे की कार्रवाई नहीं करवा सकती, उस कार्रवाई में तेजी नहीं ला सकती हैं, अपने पति की मौत का कारण आप नहीं ढूंढवा सकती हैं। तो आप इतनी अबला हैं, सच में हैं, या सिर्फ दिखाने की कोशिश करती हैं? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप हमेशा सिंपैथी लेने की कोशिश करती हैं, क्योंकि आप जिस तरह से अपने बच्चों को लेकर उस घर से निकली, तो ऐसा तो माना ही नहीं जा सकता कि आप बहुत मजबूर औरत हैं, अबला औरत हैं। आप इतनी सक्षम हैं कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकती हैं। तो जब आपके दूसरे पति चले गए, इस दुनिया से चले गए, पहले पति गए तो वो कोविड में गए, वो सबको पता था कि कोविड है, कोविड में चले गए।
दूसरे पति का पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया। एक्सीडेंट, सड़क पर एक्सीडेंट हो गया, भयंकर एक्सीडेंट हो गया, एक इंसान की मौत हो गई और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उस इंसान का पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया। डेथ सर्टिफिकेट में ये रीजन ही नहीं है कि राजवीर जी की मौत किस वजह से हुई है। और आप सबको अभी भी ये लगता है कि आप सब ये कंट्रोवर्सी करके जो है वो प्रॉपर्टी खेल सकेंगे। यानी कि आप दोनों ही पक्षों के लिए प्रॉपर्टी इतनी अहम है कि आप सबको ये जानना ही नहीं है कि आपके घर का अहम सदस्य कैसे गया। आप दोनों को इन सब चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है। कैसे सो लेते होंगे आप, आपके सास ससुर, रिश्तेदारों के बारे में छोड़ दीजिए। रिश्तेदार तभी तक आपके साथ है जब तक प्रॉपर्टी है, लेकिन आपका जहन, आपका जमीर कैसे सोता होगा? कैसे आप सब चैन की सांस ले पाते होंगे? दिल दहलता नहीं है वो चीजें याद करके? गम था, लेकिन गम के आगे ये सोचने की क्षमता तो थी कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। कहीं ये बहुत बड़ी साजिश तो नहीं है सिर्फ कैमरे के आगे ये बोल देने से कि साजिश है, साजिश है, साजिश है। ये सारी कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही पता चल सकता है। आपके बोलने से, आपके सास ससुर के बोलने से या अंशु के बोलने से ये सारी बातें क्लियर नहीं होंगी। इसीलिए आप सबको कानूनी प्रक्रिया जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ानी होगी। लेकिन सवाल तो उठता है कि उस वक्त ये तेजी क्यों नहीं आई? उस वक्त सबके मुंह पे ताले क्यों लगे हुए थे? क्यों कोई नहीं जानना चाहता था कि राजवीर जी इस दुनिया से चले गए तो कौन था, किसकी गाड़ी से टक्कर लगा, कौन शख्स था, कौन गाड़ी चला रहा था, रीजन क्या था डेथ का? इन सब में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। वीडियो बना लीजिए बैठ के। अंशु अपना रो रही है, सपना अपना रो रही है, सास ससुर ने अपना रो दिया, सब अपना अपना रो रहे हैं। क्योंकि शक तो आप सब पे जा रहा है। जिस तरह से आप सब जो है ना एक आंख बंद करके बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप सबसे बहुत बड़ी चीज हुई है, बहुत बड़ी गलती कह लीजिए, जानबूझ के कह लीजिए, कुछ ऐसी चीज तो हुई है जिस पर आप सब पर्दा डालना चाहते हैं और आप सबको लग रहा है कि लगभग हमने उस घटना पर पर्दा डाल दिया है। लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है। सच्चाई आप सब खुद अपने मुंह से उगल रहे हो और हम तो चाहेंगे कि सच्चाई जितनी जल्दी सामने आ सके वो आए। हमें आप सबसे सिंपैथी नहीं है, ना आपसे, ना अंशु से, ना आपके इन-लॉ से, किसी से सिंपैथी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप सबसे सिंपैथी दिखाने के चक्कर में हम राजवीर जी की डेथ को डिनाई नहीं कर सकते। वो इस दुनिया में नहीं है और उनकी जो दर्दनाक मौत हुई है ना, उसमें भी आप सब बोलते ना आपदा में अवसर निकालना, शायद वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो घिन आती है आप सबके बारे में सोच के भी। जब तक पता नहीं चलता कि राजवीर जी की हत्या वाकई में, माफ कीजिएगा, राजवीर जी की मौत वाकई में मौत थी, कोई साजिश नहीं थी, तब तक आप सब सुकून से सो सकते हैं। लेकिन जो द रॉड चैनल से राजवीर जी से अटैच थे, उन लोगों को ये जानने की बड़ी जल्दी है कि क्या हुआ था। आप सब सोइए, सुकून से सोइए एक दूसरे पर इल्जाम लगा के, पर बहुत जल्द चीजें खुलेंगी और देखते हैं कौन है दोषी। बख्शा नहीं जाएगा उनको।